राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो लड्डू गोपाल को कौन नहीं जानता। तो लड्डू गोपाल के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं और बहुत से लोग इनकी सेवा भी करते हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण का ही रूप है। तो मैं भी इनकी सेवा और पूजा करती हूँ। तो मेरा प्रातःकाल का रूटीन है कि सुबह प्रातःकाल उठना 4 बजे और अपने श्री कृष्ण जी की यानी बाल रूप की उनकी सेवा करना। तो श्री कृष्ण जी की मैंने पूजा कर ली है और भोग में मैंने बनाए हैं आज छोले और चावल, क्योंकि चावलों का भोग श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है और ये जल्दी से बनने वाला भोजन होता है उनके भोग के लिए। आप खिचड़ी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको श्री कृष्ण जी से रिलेटेड यानी कि एक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप अवश्य ही देखिएगा। तो साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में, कि उनकी सच्ची मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। और साथ में हम ये खाना भी बना रहे हैं, तो आज हम उनसे रिलेटेड एक कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैं अपना भोजन बना लूँगी और उसके बाद मैं अपनी कथा सुनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने भोजन बना लिया है और इसके बाद मैं भगवान को भोग लगा दूँगी। छोले चावल गर्मियों में वैसे भी छोले चावल जल्दी से बनने वाला भोजन होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आजकल गर्मियाँ बहुत हैं, तो श्री कृष्ण मतलब आना जी के लिए जल्दी से भोजन बना सकते हैं। चाय बना दी है सबके लिए और ये देखिए बैठे हुए मेरे कान्हा जी, इनकी मैंने पूजा कर ली है। उन्हें पहले मैं स्टार्टिंग में सुबह के समय दूध का भोग देती हूँ और उसके बाद इन्हें चाय बिस्किट दे देती हूँ, मतलब बिस्किट भी दे देती हूँ। उसके बाद सभी सभी लोग चाय पी लेते हैं और उसके बाद खाना बनाते हैं। गर्मियों के दिनों में इन कान्हा जी को आप सभी जानते ही हैं, जैसे ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और जो भी कुछ बने आप उनको भोग लगा कर ही खाइएगा। तो इस तरह से सात्विक भोजन बनाइए। छोले चावल बनाने के लिए देखिए मैंने छोले कुछ जो है रात में भिगाए थे और अब मैं उनको टमाटर का तड़का लगाकर भोग तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे कान्हा जी बैठे हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, आप सभी भी अपने भगवान की पूजा करते होंगे। तो पूजा कैसे होती है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिए। तो इसमें मैं सबसे पहले गंगा जल में डालकर कुछ 1 लोटा जल मैं अपने मंदिर में अवश्य ही रखती हूँ। और ये लोटा जल जो है सुबह के समय आप अवश्य ही रखिएगा और अगले दिन इस लोटे का जल बदल दीजिए। और उस जल का आप क्या करेंगे, उस जल को आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए या फिर अपने खाने में यूज़ कर लीजिए, या फिर जब जैसे पोछा लगाते हैं तो थोड़ा सा जल डालकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप नाली में मत बहाइएगा। तो ये तो है 1 लोटे जल की बात। अब हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे। तो कान्हा जी को प्रतिदिन स्नान कैसे कराते हैं, तो उसके लिए भी है कि आप गंगा जल डालकर स्नान करा सकती हैं। गर्मियों में डेली स्नान कराइएगा कान्हा जी को और उन्हें हल्के वस्त्र धारण कराइएगा। तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, देखिए उन्हें एक पुत्र की भांति, एक मित्र की भांति जो भी आप संबंध बनाए उसी तरह से आप उनके साथ व्यवहार कीजिएगा। आपने भगवान का संबंध बनाया तो भगवान का संबंध रखिए, और यदि बाल गोपाल हैं तो उनको फिर भी आप नहला दीजिए और नहा कर आप उनको गर्मियों के वस्त्र धारण कराइए। तो चलिए हम इस कार्य को भी करते चलते हैं और साथ में हम इनसे संबंधित एक कथा भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप वीडियो तक के लास्ट तक बने रहेंगे। ये देखिए, एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ देना चाहूँगी। तो ये जो चावलों का पानी होता है, जैसे हमने चावल उबाल दिए और जो चावलों का पानी होता है उसे आप फेंकेगा नहीं, इसे आप छोटे बच्चे को दे सकती हैं। यदि सब्जी में पानी कम है तो आप इस चावल के पानी को सब्जी में मिला सकती हैं। दूसरे, आप इस चावल के पानी से अपने बाल धो सकती हैं या फिर इसमें कहना चाहिए अपने फेस मास्क के रूप में इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उबले जो चावल होते हैं इसके लिए भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। तो इसमें जो उबले हुए चावल होते हैं ये शुगर फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो स्टार्च वगैरह सब मांड वो निकल जाता है। तो इसे खाने से हमारे
ऊपर मोटापा भी नहीं आता और शुगर फ्री हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो थी कुछ टिप्स की बात। अब मैं आपके साथ श्री कृष्ण जी से संबंधित एक कथा शेयर कर रही हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आएगी। तो मैं अपने इस चैनल पर श्री कृष्ण जी से संबंधित कुछ कथाएँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये कथा पसंद आएगी। और तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो एक बार की कथा है, तो ये श्री कृष्ण और सुदामा से संबंधित कथा है। तो एक बार श्री कृष्ण और सुदामा की ये कथा है कि इतने मतलब घनिष्ठ मित्र होते हुए भी, सच्ची मित्रता होते हुए भी श्री कृष्ण जी इतने धनवान थे और सुदामा जी इतने गरीब थे। तो इसकी एक कथा है। एक बार एक गरीब बुढ़िया थी जो कि 6 दिन से भूखी थी और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। तो एक बार जब 6ठे दिन उसे कुछ चने के दाने मिले जो कि भुने हुए थे, उसने रात को रख दिए और कहा कि अगले दिन मैं इसको अपने भगवान को भोग लगा कर खाऊंगी। तो जब उसको बांध कर उसने रख दिया, उसी रात उस बुढ़िया के घर में कुछ चोर आए और चोर उस पोटली को चुरा कर ले गए। तो वो फिर घूमते घूमते वो उसी संदीपन गुरु के आश्रम में पहुँचे जहाँ वह श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जब रात को गुरु माता ने उस पोटली को देखा तो उठा कर रख लिया और सुबह जब खोल कर देखा तो उसमें चने के दाने थे। तो गुरु माता ने जब श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो उसने वह पोटली गुरु माता ने श्री सुदामा को देते हुए कहा कि जब भूख लगेगी तो इसको खा लेना। तो जब वे दोनों वहाँ पर गए जंगल में तो बारिश होने लगी और बारिश काफ़ी देर तक होती रही। तो इतने में श्री कृष्ण जी को भूख लगी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है तो तुम मुझे कुछ चने के दाने दे दो। तो यहाँ पर हम बात बता दें कि जो सुदामा जी थे वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महान थे। उनकी दिव्य दृष्टि तेज थी। उन्होंने पता लगा लिया, उनकी दृष्टि ने देखा कि वे चने श्रापित थे। उन्होंने वे चने क्योंकि वे चने जब बुढ़िया को वहाँ पर चने नहीं मिले तो उसने श्राप देते हुए कहा था कि जो भी ये चने खाएगा वो मेरे जैसा निर्धनता का जीवन व्यतीत करेगा। बस इसी बात को जानते हुए सुदामा ने चने श्री कृष्ण जी को नहीं दिए और वो खुद ही खा लिए। अब कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश बने और सुदामा जी बहुत निर्धन हो गए। इसके बाद इस तरह से जीवन व्यतीत किया उन्होंने, गरीबी का जीवन व्यतीत किया। और श्री कृष्ण जी ने, ये भी श्री कृष्ण जी की एक लीला ही थी। और कुछ समय पश्चात जब उनकी पत्नी ने कहा सुदामा की कि आपके मित्र तो श्री कृष्ण जी हैं और वो द्वारिकाधीश के राजा हैं, वो आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। तो यहाँ पर जब वो जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कुछ चावल के दाने उन्हें बांध कर दे दिए और कहा कि ये अपने मित्र को भेंट दे देना। तो जब श्री कृष्ण जी सुदामा से मिलने आए तो उन्होंने आंसुओं से उनके चरण धुलवाए और उनका बहुत सम्मान किया। और जो वे चावल लाए थे उनको वे खाने लगे। तो इतने में 2 मुट्ठी उन्होंने खाया था, तो 2 मुट्ठी के रूप में उन्होंने 2 लोक का स्वामी अपने मित्र को बना दिया। जब वो तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो तीसरी मुट्ठी तो जो रुक्मणी थी साथ में ही खड़ी थी, उन्होंने तीसरी मुट्ठी जब वो खाने लगे तो उन्होंने उसका हाथ रोक दिया और कहा कि हम कहाँ रहेंगे। तो सुदामा श्री कृष्ण जी समझ गए और उन्होंने हाथ को रोक दिया। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी ने अपनी मित्रता को निभाते हुए इन्हें 2 लोक का स्वामी बना दिया और उन्हें राजसी वैभव दे दिया। तो ये थी इन दोनों की सच्ची मित्रता की कहानी, जो आज भी मिसाल के रूप में दी जाती है। और तो हमें भी ऐसी सच्ची मित्रता बनानी चाहिए जैसे श्री कृष्ण जी और सुदामा की थी। तो ये एक मिसाल है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको ज़रा भी मेरी ये कृष्ण लीला कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।